Hello friends, welcome to my channel Molly Lection. Do you know the meaning of lection? Lection means varieties. So you will find varieties on this channel. Today I am going to teach you maths for ninth class NCERT maths. I will provide you solution for each and every chapter, for every question of every exercise. The students who are staying at home due to COVID-19 and even lots of are there who are not able to take better or good tuitions, so for them I am providing this class. I hope you will enjoy this and learn all things whatever I will teach you. Let's start. मैं आपको मैथ्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी. आई होप कि आपको सब समझ में आएगा, आप एंजॉय करेंगे. स्टार्ट करते हैं. एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन. सो फर्स्ट चैप्टर आपका है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, एक से जो शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं. 1 2 3 और फर्दर जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, दैट आर नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ व्हाट आर होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स that including 0 with natural numbers. नेचुरल नंबर्स जीरो इंक्लूड करके जो नंबर बनते हैं वो होल नंबर्स कहलाते हैं. 0 1 2 एंड फर्दर विद पॉजिटिव इन्फिनिटी. ओके, देन वी हैव इंटीजर्स. व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स all positive numbers, all negative numbers including 0 are known as integers. So you can say negative numbers plus whole numbers are known as integers. And then we have rational numbers. रैशनल नंबर हर एक इंटीजर को कंसिडर करके चलता है. रैशनल नंबर में हर एक इंटीजर होता है. रैशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं. All integers can be written as p by q form. You can write like 1 by 4, 2 by 4, 3 by 5, 7 by 8, anything. Okay, positive, negative, minus 2 by 7, minus 5 by 8, any number you can write like this. So these all are called rational numbers. I hope आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. What are natural numbers? नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं. रैशनल नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं. नाउ p कैन बी एनी इंटीजर. आई एम राइटिंग हियर p कैन बी एनी इंटीजर बट q can't be. q can be any integer instead of 0. It can never be equals to 0. q कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है. q आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 0. वाई? व्हेन वी आर राइटिंग p बाई q, इसका मतलब है q p को डिवाइड कर रहा है, और अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं देन दैट नंबर बिकम्स नॉट डिफाइंड. सो हमें ऐसा नंबर क्रिएट कभी भी नहीं करना है. इसलिए q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 0. वो कभी भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता. आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज जीरो और रैशनल नंबर. वो पूछ रहे हैं क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या आप उसको p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हो. p और q आपके इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्विवेलेंट नहीं है. इसने खुद ही दिया है q 0 के इक्विवेलेंट नहीं है. अभी हमने डेफिनेशन देखी थी रैशनल नंबर की. मैंने बताया था कि रैशनल नंबर वो है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. दैट इज़ आवर सॉल्यूशन. p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और मैंने बताया p और q क्या हो सकते हैं, आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर वैल्यू हो सकती है. एंड q आपका कभी भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए. उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे, उसी कंसेप्ट को, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसी को फॉलो करेंगे. हम लिख कर देखते हैं. 0 can be
written as 0 by 4, 0 by 5, 0 by 7, 0 by 2, 7, any number you can write, or 0 by minus 7, 0 by minus 2, 0 upon 27 minus. Okay, so we can write 0 as p by q फॉर्म लाइक दिस. ठीक है, नेगेटिव नंबर भी हम नीचे ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से हम उसको p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं. और हम इस कंसेप्ट को भी फॉलो कर रहे हैं जो क्वेश्चन में लिखा है कि पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, क्यू जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए. तो हम उस चीज़ को फॉलो करके चल रहे हैं. जो आपका जीरो है वो क्यू के इक्विवेलेंट, जो क्यू है आपका वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है वैल्यू. तो ये प्रूव करता है कि जो आपका जीरो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है. ठीक है, इससे कंक्लूजन हमें क्या मिला कि हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं. पी और क्यू आपके इंटीजर हो सकते हैं, क्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता. देयरफॉर जीरो इज अ रैशनल नंबर. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 आपको दो नंबर दिए गए हैं, उसके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं. पहली बात तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आपके पास होते हैं. ठीक है, और हमें यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं. इसके लिए दो आपके पास वे हैं इसको सोल्व करने के. हम एक सिंपल वाला लेकर चलेंगे. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, so multiply and divide by 7 or any greater number or any greater number or any number greater than 6. okay, any number greater than 6. जितने आपको रैशनल नंबर निकालने को बोलेगा उससे बड़ा नंबर लेना है हमेशा. ठीक है, एक उससे एक ज़्यादा हो सकता है, दो ज़्यादा हो सकता है, तीन, आपकी मर्जी है कितना भी, लेकिन हमेशा उससे ग्रेटर नंबर आपको लेना है. ये बात कि आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जितने भी रैशनल नंबर निकालने को बोलता है हमेशा उससे ग्रेटर नंबर आपको लेना है. ठीक है, हमारे पास है 3 और 4. जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो वी विल गेट, अगर मैं 3 को करती हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, I will get 21 by 7. राइट, आई होप आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से. सेकेंड नंबर 4 था. 4 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ और डिवाइड करती हूँ तो मेरे को मिलता है 28 by 7. ठीक है, अब देखिए 21 by 7, 28 by 7, यहाँ से यहाँ तक मुझे कितने नंबर्स बीच में मिले हैं. 21 by 7 है, 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7 and 28 by 7. आपके पास यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर निकल का है. आपको 6 नंबर्स चाहिए, आप कोई भी 6 नंबर्स इनमें से अपने आंसर के लिए ले सकते हो. दैट्स ऑल, सो सिंपल. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5. 3 by 5. अब आपको जो नंबर दिए गए हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. हम सेम तरीका यूज़ करेंगे इसके लिए जो हमने थर्ड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया था. सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. जो हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया था सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे. ठीक है, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं. मैंने आपको बताया था जितने भी रैशनल नंबर निकालने हो हमेशा उससे एक डिजिट ग्रेटर लोगे या ग्रेटर नंबर लेना है. 1 2 3 जितना भी आप ग्रेटर ले सकते हो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको और डिवाइड करते हैं नंबर्स को 6 से. सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 6
और एनी नंबर ग्रेटर देन 5, कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 5 हो उससे, ठीक है। सो फर्स्ट आपका नंबर है 3/5, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 से, डिवाइड करते हैं 6 से। 3/5 को जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी 6 से तो मेरे पास आता है 18/30, ओके फाइन। 4/5 को जब मल्टीप्लाई करूँगी मैं 6 से और डिवाइड करूँगी 6 से तो मेरे पास आएगा 24/30। अब आपके पास नंबर आ गए हैं 18 से 24 तक, जितने नंबर आप चाहते हो आप उतने नंबर इसमें से ले सकते हो। हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर चाहिए, सो वी विल राइट 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30। सीक्वेंस में ले सकते हो, बीच में से कोई भी नंबर कहीं से भी ले सकते हो। 18/30 ना लेकर के मैं इसको 19 से स्टार्ट कर सकती हूँ, 23 तक मैं इसको लेकर जा सकती हूँ, 24 तक ले जा सकती हूँ, कोई भी नंबर बीच में स्किप कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड थे 3/5 और 4/5 में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। So this is last question of your exercise 1.1. Question number 4. We have to state here that the given statements are true or false with a reason. So first is every natural number is a whole number. हमें बताना है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट कराया तो मैंने आपको बताया था व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की जो आपकी सीरीज़ होती है, याद कीजिए 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। और मैंने बताया था जो होल नंबर्स होते हैं उनकी सीरीज़ आपकी स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4। यानी सिर्फ 0 के बाद 0 इंक्लूड कर दूँ नेचुरल नंबर्स में तो होल नंबर्स बन जाएंगे। डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझाया था। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड दीज आर होल नंबर्स। 0 मैंने इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर के साथ तो ये क्या बन जाएंगे आपके होल नंबर्स। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सीरीज़ ये होती है, होल नंबर की सीरीज़ ये होती है। इससे ट्रू ये स्टेटमेंट ट्रू होती है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर लाई करता है, क्योंकि सिर्फ 0 के बाद हम नेचुरल नंबर को ही इंक्लूड करते हैं होल नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। अब आते हैं आपकी सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट आपको कहती है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हमें बताना है कि हर एक जो इंटीजर है वो होल नंबर है। तो हम यहाँ पर फिर से लेते हैं सीक्वेंस। जो होल नंबर है उनका सीक्वेंस आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। जो आपके इंटीजर्स होते हैं जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है आपकी एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर है। देखिए होल नंबर की सीरीज़ हमारी 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। रैशनल नंबर आप p/q के फॉर्मेट में लिखते हो, 0/1 4/5 6/2, ये आपके होल नंबर्स हैं। लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो वो होल नंबर्स में नहीं आते हैं। होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि हर एक होल नंबर रैशनल नंबर में लाई करता है, लेकिन रैशनल नंबर जो है वो आपके होल नंबर में लाई नहीं करते हैं। तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो। Every whole number is a rational number, but rational number is not. Every rational number is not a whole number. तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 ओवर होती है। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके लिए फ्री स्टडी लेकर आई हूँ। प्लीज़ बस मुझे इतना करना कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में।